भारतीय राजनीति का एक कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव ने पहलवान और शिक्षक रहने के बाद देश की सियासत में 55 साल की लंबी पारी खेली। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनके निधन की खबर के बाद से देश में शोक की लहर है। यूपी सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मंगलवार को सैफई में होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। देश में समाजवादी आंदोलन के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक मुलायम सिंह यादव का सोमवार की सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद 2 अक्टूबर को अस्पताल में दाखिल कराए गए 82 वर्षीय मुलायम सिंह यादव ने सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। खुद उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक फोटो डालकर अपने पिता के निधन की सूचना दी। मुलायम सिंह के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ गई और शोक संदेशों का सैलाब आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी के नाम से जाने जाने वाले मुलायम सिंह यादव के देहांत पर दुख जताने वालों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी राजनीतिज्ञ, राज्यों के मुख्यमंत्री और समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने शोक संदेश में उनके निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने लिखा, श्री मुलायम सिंह यादव का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव जी की उपलब्धियां असाधारण थीं। धरती पुत्र मुलायम जी जमीन से जुड़े दिग्गज नेता थे। उनका सम्मान सभी दलों के लोग करते थे। उनके परिवारजन व समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन को देश के लिए बहुत बड़ी क्षति करार दिया। प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह से जुड़ी कई स्मृतियां ट्विटर पर साझा कीं। गुजरात का दौरा कर रहे पीएम मोदी ने वहां एक संबोधन के दौरान मुलायम को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जब भी मौका मिला उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। गौरतलब है कि पीएम मोदी के मुलायम सिंह से आत्मीय रिश्ते थे और विपक्षी नेता होने के बावजूद मुलायम सिंह ने कहा था कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुलायम सिंह के निधन पर संवेदना प्रकट की। उन्होंने ट्वीट किया, मुलायम सिंह यादव जी जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कई दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। मुलायम सिंह के गृह राज्य उत्तर प्रदेश में उनके निधन से शोक का माहौल है। यूपी सरकार ने उनके निधन पर 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें जुझारू और संघर्षशील नेता बताया। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन को दुखद करार देते हुए यूपी और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा मैं इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके लिए शांति की प्रार्थना करता हूं प्रभु से। जमीन से जुड़े हुए नेता उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की धारा ही बदल दी थी। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता, जो लोगों के बीच में काम करने के साथ उन्हें जो हासिल की थी, और नेता जी के नाम से उनको उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग जानते हैं। निश्चित रूप से देश की राजनीति में उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उत्तर प्रदेश के विकास में भी उनकी अपनी भूमिका रही है, देश की राजनीति में उनकी भूमिका रही है।
मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित ही इतने बड़े नेता के गुजर जाने से हम सभी को इसका बहुत बहुत दुख है। मैं उनको बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर सभी दलों और नेताओं से अच्छे संबंधों के लिए जाने जाने वाले मुलायम के निधन पर सभी दलों ने शोक व्यक्त किया है। इन सभी ने अपने शोक संदेश में मुलायम की राजनीतिक परंपरा को याद किया। वो एक बहुत ही जनप्रिय नेता थे, जनता पर उनकी पकड़ थी और जनता की आवाज़ सारी जिंदगी उन्होंने उठाई। वो जनता के बीच के ही आदमी थे और उन्होंने सामाजिक दृष्टि से सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया। मैं ऐसे दिवंगत आत्मा को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उन्हें स्थान दें। हम साथी थे और वो हमारे बुजुर्ग थे और खासकर समाजवाद के उसूलों पे उनका विश्वास था और उसी के तहत चलने की उनकी मंशा भी थी और पिछड़े हुए लोगों के लिए वो एक मसीहा थे। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे और हमारे तो संबंधी थे। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार मंगलवार को यूपी के इटावा जिले में स्थित उनके पैतृक गांव सैफई में होगा। उनका पार्थिव शरीर सोमवार शाम सैफई पहुंचा तो वहां मौजूद सपा कार्यकर्ता बेहद भावुक नजर आए। मुलायम प्रशंसकों ने अपने प्रिय नेता के पार्थिव शरीर के दर्शन किए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को मुलायम के अंतिम संस्कार के अवसर पर देश भर से नेताओं और जाने माने लोगों के सैफई पहुंचने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैफई पहुंचकर अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले मुलायम सिंह का जाना भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले मुलायम सिंह का जाना भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति है और वो लोगों के दिलों में मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।